नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डिजिटल लर्निंग गुरु। मैं हूं मंजय सिंह। आज के इस वीडियो अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं एचटीएमएल ट्यूटोरियल का भाग 5, जिसमें हम आपको कुछ टैग्स के बारे में बताएंगे। अब तक हमने एचटीएमएल ट्यूटोरियल के 4 भाग कंप्लीट कर दिए हैं, जिसमें हमने कुछ टैग्स के बारे में आपको बताया था और कुछ अमेजिंग वेबसाइट्स के बारे में भी बताई थी। तो इस वीडियो में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं भाग 5 के साथ साथ एक अमेजिंग वेबसाइट जो कि अपने आप में यूनिक है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब करने से हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मेल के ज़रिए मिल जाएंगे और हम आपको इस वीडियो के अंत में उस अमेजिंग वेबसाइट के बारे में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, भाग 4 में हमने एक पेज बनाया था, माई वेब पेज, जिसमें हमने कुछ टैग्स के बारे में आपको बताया था। तो आइए, ये मेरा भाग 5वां है, माई 5th ट्यूटोरियल। आइए हम इसमें शुरू करते हैं टैग के बारे में। तो पहला टैग हम यहाँ जहाँ आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने अपना पहला टैग लिया है ABBR, एब्रीविएशन। एब्रीविएशन में आप जानते होंगे, जैसे कि किसी भी नेम का शॉर्टकट अगर आपको देना है, जैसे DLG और हमने यहाँ पर इसे क्लोज कर दिया ABBR। तो DLG एक शॉर्टकट हो गया। अगर हमें जानना है कि ये शॉर्टकट का पूरा नाम क्या है, तो हम एब्रीविएशन टैग लगाकर उसमें टाइटल ये एट्रीब्यूट देकर हम DLG का पूरा नाम दे सकते हैं। जैसे दिस इज DLG ट्यूटोरियल। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम ये हमारा ABBR टैग हो गया, एब्रीविएशन टैग। और इस टैग में DLG, यहाँ पर हम टाइटल एट्रीब्यूट के साथ हम यहाँ लगाएंगे डिजिटल लर्निंग गुरु। इसके साथ साथ हम यहाँ पर आपको देंगे, जैसे कि देखिए, हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम यहाँ पर उसे रन कराएंगे। जब इस फाइल को हम रन कराएंगे तो हम वहाँ देखेंगे लिखा रहेगा दिस इज़ DLG ट्यूटोरियल, और जैसे ही DLG पर हम माउस को ले जाएंगे तो उसका पूरा नाम आपको वहाँ पर दिख जाएगा। देखिए दोस्तों, DLG, और वहाँ पर देखिए आ गया DLG डिजिटल लर्निंग गुरु। अगर इसका शॉर्टकट अगर हमें यहाँ स्पेस देना होगा तो वहाँ पर ये स्पेस शो करेगा। जैसे देखिए DLG ट्यूटोरियल, इसके लिए हमने यहाँ Ctrl+S, यहाँ से हम जाके इसको रिफ्रेश करेंगे। देखिए DLG के ऊपर माउस ले गए तो डिजिटल लर्निंग गुरु लिखकर आ जाएगा। अब इस पार्ट को हमें यहाँ पर बीच में लाना है। बीच में लाने के लिए हमने बताया था, यहाँ पर हम सेंटर टैग का इस्तेमाल करेंगे, सेंटर टैग। और जहाँ तक आपको बीच में लाना है वहाँ पर सेंटर को क्लोज कर देंगे, तो उसके बीच का जो पार्ट होगा वो पेज के सेंटर में आ जाएगा। देखिए, इसे हम Ctrl+S करेंगे और यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो ये बीच में आ गया। अब दोस्तों, इस पर हम कुछ और भी टैग्स अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ब्लॉक कोट। ब्लॉक कोट में दोस्तों आपने सुना होगा, जैसे किसी व्यक्ति का कोई कथन होता है तो उस कथन को हम एक ब्लॉग नुमा इस ब्लॉग सेक्शन में दर्शाते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। जैसे हम यहाँ पर देते हैं अकॉर्डिंग टू विलियम, कॉमा। अब हम यहाँ पर लिखते हैं ब्लॉक कोट। ब्लॉक कोट ब्लॉक कोट लगाकर हम उसे क्लोज भी कर देंगे, ब्लॉक कोट। अब इसके बीच में जो भी हम लिखेंगे वो एक ब्लॉक में दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस इज फिफ्थ ट्यूटोरियल ऑफ डिजिटल लर्निंग गुरु।
डिजिटल लर्निंग गुरु। अब इसमें आप देखेंगे, इसे हम सेव करते हैं और यहाँ से हम इसे रिफ्रेश करेंगे। देखिए अकॉर्डिंग टू विलियम दिस इज़ फिफ्थ। अब जैसे अगर हम ये सेंटर टैग यहाँ से हटा देते हैं तो ये हमारा लेफ्ट साइड में पहुँच जाएगा। अब देखिए कंट्रोल एस और इसे हम यहाँ पर सेव कर देंगे। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू विलियम दिस इज, ये ब्लॉक नुमा दिखाई दे रहा है। अगर जैसे हम चाहते हैं कि कोट्स दिखाई दे, इन्वर्टेड कामाज लग जाएं, तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्यू टैग का इस्तेमाल करना होगा। क्यू टैग का इस्तेमाल करना है। क्यू टैग हम वहाँ से लगा सकते हैं जहाँ से हमें स्टार्ट करना है कोट्स लगाना। तो यहाँ पर इसे हम यहाँ क्यू लगा देते हैं और यहाँ पर क्यू को बंद कर देते हैं। क्यू को बंद करने से फिर क्या होगा कि वहाँ पर देखिए रिफ्रेश करते ही हमें यहाँ दिखाई देगा। देखिए अब यहाँ पर हमें वो चीज़ ब्लैक कोट में दिखाई दे रही, सॉरी इन्वर्टेड कामा में दिखाई दे रही है। तो दिस इज़ फिफ्थ ट्यूटोरियल। ये संभव हो पाया है क्यू टैग के ज़रिए, और जो ये ब्लॉक में दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये ब्लॉक कोड के ज़रिए। और भी ऐसे ट्यूटोरियल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे अगला ट्यूटोरियल अगला है कमेंट्स। आइए आपको HTML कमेंट्स के बारे में बताते हैं। HTML कमेंट्स का मतलब, जैसे कि आप जानते होंगे, कोई लाइन ऑफ कोड, कोई पीस ऑफ कोड हमने लिखा हुआ है और उस पीस ऑफ कोड में हम चाहते हैं उसे हमारा ब्राउज़र इग्नोर कर दे, लेकिन वो कोड का मतलब आपको बताए। तो उस कोड को समझने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर HTML कमेंट्स आ गया। हम यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ देखिए HTML कमेंट्स लिख के आएगा। अब जैसे ही इसके नीचे हम HTML कमेंट्स लगाएंगे, HTML कमेंट्स में ऐसे लगाते हैं डबल, फिर यहाँ पर लिखेंगे दिस इज़ कमेंट लाइन और यहाँ पर डैश देकर ये क्लोज कर देंगे। ये कमेंट लाइन हो गई। इसे ब्राउज़र हमारा इग्नोर कर देगा। जब भी हम कमेंट्स अप्लाई करते हैं तो हमारा ब्राउज़र उसे इग्नोर कर देता है। देखिए वो चीज़ें यहाँ पर नहीं शो करेंगी। लेकिन जैसे ही इसमें अगर एक स्पेस दे दिया गया तो वो कमेंट्स नहीं है। अब इसका मतलब ये शो करना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये चीज़ शो करने लगी। तो जैसे ही हम इसे यहाँ पर स्पेस देंगे वो काम नहीं करेगा, और इसका स्पेस जैसे ही हटाएंगे देखिए ग्रीन कलर में हो गया। इसका मतलब ये कमेंट लाइन हमारी सही है। अब यहाँ से ये हट जाएगा, वेब ब्राउज़र इसे इग्नोर कर देता है। और जैसे अगर हमें मल्टी लाइन कमेंट देना है, मल्टी लाइन कमेंट में जैसे अगर देखा जाए तो हमें ये चीज़ नहीं देनी होगी। इसके लिए हम यहाँ पर मान लीजिए इंटर प्रेस करके हम यहाँ पर कुछ भी टाइप करते हैं तो जो हमारा कमेंट का पोजीशन होगा लास्ट का वो डैश और ऐसे होगा। कंट्रोल एस किया हमने और जैसे ही हम यहाँ जाएंगे देखिए वो चीज़ शो नहीं कर रही है। लेकिन जैसे ही अगर यहाँ पर एक स्पेस भी हुआ तो वो कमेंट नहीं रहेगा और हमारा ब्राउज़र उसे रीड कर लेगा। देखिए आपके सामने ये चीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही इसे हम हटाएंगे यहाँ से, ये चीज़ कंट्रोल एस करते ही यहाँ पर हट जाएगी। इसका मतलब वेब ब्राउज़र ने उसे क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। अब देखिए जैसे कमेंट में हमने आपको बताया सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट में हम एक लाइन में लिखते हैं और मल्टी लाइन कमेंट में हम कई लाइनों को कमेंट के रूप में दर्शा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमने अगला टैग यूज़ किया है फॉन्ट टैग। वैसे इसके पहले भी हमने आपको फॉन्ट टैग के बारे में बताया हुआ है, लेकिन आज फॉन्ट टैग के बारे में आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ें बताएंगे। आइए शुरू करते हैं इसको। अब जैसे देखिए हमने लिखा हुआ है HTML कमेंट्स। अब इसके पहले हम लगा देंगे फॉन्ट टैग, फॉन्ट। अब जैसे दोस्तों मैंने बताया था फॉन्ट में साइज़ देते हैं, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि फ़ॉन्ट की जो साइज़ होती है वो 1 पॉइंट से लेकर 7 पॉइंट तक होती है। बाय डिफ़ॉल्ट देखेंगे तो 3 साइज़ होगा। तो जैसे यहाँ पर हम देते हैं साइज़ इक्वल, मान लीजिए हमने 1 दे दिया और यहाँ पर उस फॉन्ट को बंद कर दिया। फॉन्ट कंट्रोल एस, ये हमने रिफ्रेश किया, छोटा सा हो गया। अगर यहीं पर अगर हम इसे 2 कर देते हैं तो ये चीज़ें थोड़ा सा बढ़ जाएगी।
अगर यहीं पर हम 3 कर देंगे तो ये चीज़ भी थोड़ा सा बढ़ जाएगी। ये देखिए, अब जैसे यहीं पर अगर हम यहाँ पर +4 दे देते हैं, अब देखिए कंट्रोल एस करके हम जैसे इसे रन कराएंगे ये इतना बड़ा हो गया, जबकि अगर रियल में सिर्फ 4 करेंगे तो इतना बड़ा नहीं होगा। हमने यहाँ पर प्लस लगाया हुआ है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी बताया फ़ॉन्ट की डिफ़ॉल्ट साइज़ 3 होती है, तो यहाँ पर +4 का मतलब ये हुआ कि 3 पहले का था उसमें 4 हो गया, 4 पॉइंट उसका बढ़ गया, मतलब 7 पॉइंट का हमारा कैरेक्टर हो गया। और 7 जो होता है वो लास्ट पॉइंट होता है हमारे ये एचटीएमएल फॉन्ट साइज़ का। अब जैसे अगर यहाँ पर हम 6 दे देते हैं तो 6 3 9 हो जाना चाहिए, बट आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि 7 पॉइंट मैक्सिमम होता है। अब यहाँ पर जैसे अगर हम यहाँ देते हैं -1, तो -1 का मतलब ये हुआ कि डिफ़ॉल्ट साइज़ 3 होती है, उसमें से 1 पॉइंट घटेगा। जैसे देखिए अभी यहाँ से रिफ्रेश करने पे ये चीज़ें आ गई। अब जैसे अगर इसमें से -2 करेंगे तो -2 करेंगे तो इसका मतलब 1 पॉइंट बचेगा, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। रिफ्रेश करेंगे, देखिए ये 1 पॉइंट तक है, इससे छोटा तो होना नहीं है। तो ये हमारे फ़ॉन्ट में साइज़ को लगाने का तरीका। प्लस लगाएंगे तो वो 3 प्लस करेगा, 3 डिफ़ॉल्ट साइज़ है, जितना भी प्लस पॉइंट करेंगे उतना प्लस पॉइंट यहाँ पर होता चला जाएगा, और माइनस करेंगे तो उस 3 पॉइंट में से वो माइनस होगा। दोस्तों टैक्स में आज के लिए इतना ही। आइए हम आपको बताते हैं उस अमेजिंग वेबसाइट के बारे में जो कि हमने शुरुआत में चर्चा की थी। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक वेबसाइट है द रिवॉल्विंग internet.com। इसको करने से क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट गूगल ओपन हो जाएगा, और गूगल का जो पेज ओपन होगा वो देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा, कुछ इस तरह होगा घूमता हुआ। अगर आप यहाँ सर्च भी करते हैं तो भी वो चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देगी। जैसे अगर यहाँ पर आप डिजिटल लर्निंग गुरु सर्च करते हैं, तो डिजिटल लर्निंग गुरु सर्च करते ही यहाँ पे गूगल सर्च पे क्लिक करेंगे तो जो सर्च पेज आएगा वो भी आपका रिवॉल्व घूमता हुआ दिखाई देगा। देखिए आपके सामने ये चीज़ दिखाई दे रही है, ये घूमता हुआ पेज आपका चलता रहेगा। तो ये अमेजिंग वेबसाइट है जो कि जो भी सर्च रिजल्ट यहाँ आपका आएगा वो टोटली आपका दिखाई देगा। जैसे कि अब यहाँ देखिए हम यहाँ पर ओपन करते हैं डिजिटल लर्निंग गुरु यूट्यूब वीडियोस, या फिर हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं किसी पर्सन को, या फिर हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, कोई भी चीज़ें। देखिए आप मिटाएंगे तो भी आपका वो काम करेगा। जैसे जागरण.com, वो चीज़ आपकी यहाँ दिखाई देगी जागरण.com। अब अगर हम इस पर इसके पेज को भी वहाँ ओपन करते हैं जागरण.com को, तो भी वो पेज वहाँ पर रिवॉल्विंग होते हुए ही शो करेगा। देखिए जागरण का भी पेज खुल गया, लेकिन वो भी वो भी घूम रहा है, उसमें ये चीज़ें आपकी शो करती रहेंगी। तो है ना कमाल की वेबसाइट। दोस्तों आपके लिए हम ऐसे ही कमाल की साइट्स लाते रहेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आप हमारे चैनल के द्वारा आप वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं। और भी अगर ये वीडियो पसंद आए तो उस पर कमेंट भी दें, इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, एचटीएमएल से रिलेटेड या वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, तो आप हमारे कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।